हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू। सारी डिटेल्स आपको पर्सनल रीडिंग को लेकर व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन, बताइए लोगों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। परफेक्ट टाइमिंग, सक्सेस, बी assertive, इट्स अप टू यू, यस। ओके, तो पॉजिटिविटी बनी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। वेट, रिमाइन पॉजिटिव, यस, थोड़ा बहुत। आस्क योर एंजल्स, एंड लास्ट है नॉट द राइट टाइम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीसफुल रेजोल्यूशंस। ये बहुत ज़रूरी है और शायद ये बात आपको भी पता है। तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत अच्छी आई है। 80% एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं 100% है। एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नॉर्मली 30% है, क्योंकि आपके सारे कार्ड कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव आए हैं, वो यहाँ नज़र आता है जो मैंने आपको आगे कहा। और यहाँ लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जो यहाँ आई है, नॉर्मली 50% आई है। यस, तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हाईली है। इसका मतलब ये होता है कि आपके रिश्ते लोगों के साथ कहीं ना कहीं बिल्डअप करने के हैं, यानी ग्रो करने के हैं। कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखना चाहते हो। यहाँ आप अपने तरीके से बनाए रखना अच्छा चाहते हो, लेकिन लोगों को आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में कहीं ना कहीं नहीं जुड़ना है, या लोगों को इसमें ऐतराज़ है, क्योंकि आपके जिस तरीके का स्वभाव है, आप टाइमिंग के मुताबिक चलने वाले पर्सन हो। आपको जब लगता है कि सामने वाले पर्सन के साथ मुझे बातचीत करनी चाहिए, तभी आप बातचीत करते हो, वरना आप कहीं ना कहीं अपनी ही बातों में, अपनी ही चीज़ों में, अपने ही जो भी आप करते हो उसमें आप बिज़ी रहते हो। आपके अपने कार्यों में ही ज़्यादा बिज़ी रहना पसंद करते हो। इस वजह से लोगों के साथ आपके बातचीत का एक वक्त कहीं ना कहीं निकल जाता है, या कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हो। इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं आपसे एक यही लगता है कि आपको मतलब हो तभी बातचीत करनी है, या फिर आप फ्री हो तभी बातचीत करनी है, वरना हमारे साथ बात करने को लेकर भी आपके पास टाइम नहीं है। इस तरीके से वो मानते हैं। तो यहाँ लोगों के साथ आपके रिश्ते आप अपने तरीके से स्मूथली बहुत ही अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपकी प्रॉबेबली पूरी तरीके से कोशिश होती है कि नहीं, मेरे रिश्ते मुझे सींचने हैं, अच्छे रखने हैं, मुझे अवेयरनेस दिखानी है, मुझे अच्छी तरीके से रिश्ते बनाना आता है, ऐसा आपको लगता है और ऐसा आप मानते हो। लेकिन लोगों का मंतव्य यही है कि आप अपने तरीके से ही रिश्ते निभाते हो।
आप लोग क्या चाहते हैं, लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, इतना ज़रूर है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके रिश्ते लोगों के साथ आपके अपने मुताबिक तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप अपने टाइमिंग के मुताबिक उनके साथ हर तरीके से घुल मिल भी जाते हो, बातचीत भी करते हो, लेकिन लोगों को आपके साथ रिश्ता रखने में कहीं ना कहीं टाइमिंग की ही थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं जब लोगों को वक्त चाहिए तब आपके पास होता नहीं है, और आप जब उनको वक्त देते हो तब उनको वक्त ही वो नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो नहीं समझ पाते, आप नहीं समझ पाते। इस वजह से लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर अप डाउन्स रहती है, कभी कभी अच्छी, कभी कभी वो आपको लेकर सोचना ही नहीं चाहते हैं, इस तरीके की रहती है। वो आपको लेकर यहाँ बुरा सोचते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो यस, यहाँ लोगों को साथ आपके रिश्ते हर तरीके से आप एक परफेक्ट टाइमिंग के तरीके से बर्ताव करते हो। एक आप अपनी सफलता को भी उनके साथ शेयर करते हो, हमेशा उनके साथ पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, अपने आप को अच्छा तरीके से उनके सामने रखते भी हो, अपने अच्छा स्वभाव रखते हो। हर तरीके से कहीं ना कहीं आप अपनी हर एक कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। यहाँ उनको हमेशा यही लगता है कि आप अपने तरीके से सिर्फ कोशिश करते हो हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता रखने की, लेकिन एक पावरफुल पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो होना चाहिए हमारे प्रति इतना ज़्यादा नहीं है। ये लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो लोगों के साथ आपके रिश्ते कहीं ना कहीं लोग आपके साथ समझ नहीं पाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको अच्छी तरीके से एक उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, या हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, इस तरीके का उनका मानना है। तो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कटे कटे रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको उनको ज़्यादा वक्त ही देना चाहिए, और वही आपके पास नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती है, बहुत ही एक निश्चिंतता में नहीं रहती है, एक स्थिरता में नहीं रहती है, ये उनको कहीं ना कहीं लगता है। तो लोगों के साथ आपके जो भी रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं एक अप एंड डाउन्स भरे हैं, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आपके घर परिवार के साथ आपके रिश्ते कई हद तक बहुत अच्छे हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, या फिर आसपास के जो भी रिश्तेदार हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपको सामना करनी पड़ती है कि आप लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हो, फिर भी लोगों की शिकायत आपको लेकर होती है कि आप उनको कम वक्त देते हो या बिल्कुल वक्त नहीं देते हो। ये उनकी शिकायत हमेशा होती ही होती है। आप चाहे उनके लिए कितना भी कुछ करो या उनके टाइमिंग के मुताबिक ही आप चलो, फिर भी उनको कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होने की वजह से वो शिकायत करते ही है। तो लोगों के साथ आपके रिश्ते आप खुद ब खुद तो बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हो, लेकिन लोगों को आपके रिश्तों से कहीं ना कहीं एक जो उनको एक महत्व चाहिए, एक स्पेशल फील कराना चाहिए, वो आपसे नहीं मिलता है, ऐसा उनका मानना है। इस वजह से यहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं लोगों को आपसे एक बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनापन है, वो आपसे अटैच है। इस वजह से वो कुछ ज़्यादा ही आपसे उम्मीद रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपके साथ हल्का फुल्का रिश्ता रखना चाहते हैं, क्योंकि आपसे उनको उम्मीदें तो है, लेकिन साथ में उनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो जिनके साथ हम एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। और क्या है, चलिए देखते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, rebirth, किंग ऑफ डेस्क,
द मून वो तो है ही, जो मैंने कहा अप एंड डाउन्स तो है। 3 ऑफ सॉर्ड वो भी है कहीं ना कहीं। लोगों को लगता है कि आप दिल तोड़ देते हो, आप उनके साथ कितने अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हो, कितने अच्छे तरीके से रिश्ता अटैच कर लेते हो, कितने अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ जाते हो, और फिर अचानक से हमारे साथ बातचीत करना भी बंद कर देते हो, अचानक से मुंह फेर लेते हो। तो ये आपका रवैया हमें समझ नहीं आता है। इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। 8 ऑफ डिस्क, एस ऑफ कप, द हर्मिट, द हैंगमैन। यूनिवर्स लास्ट में द हैंगमैन क्यों है? 10 ऑफ डिस्क, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप। ओके, तो यस, यहाँ ये भी है कि आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही तेज़ तर्रार हो, या यहाँ मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ही बोल जाते हो। कुछ चीज़ों में जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हो, ये भी लोगों को नहीं समझ में आता है। और कहीं ना कहीं आप बदल भी जाते हो, वक्त के साथ आप बदल जाते हो, या यूँ कहूँ कि आप अपने तरीके से जब आपका मन होता है तब कुछ भी अपने तरीके से बदलते हो, या रिश्ते बदलते हो, एक अटैचमेंट बदलते हो, अपने तरीके से भाव बदलते हो, कहीं ना कहीं आपके हाव भाव भी चेंज होते हैं। तो जिस इंसान के साथ, जिस पर्सन के साथ आप बातचीत पहले कर रहे होते हो, उनके साथ भी आप अनजान तरीके से बातचीत करते हो। ऐसा भी कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कल तो इसने मेरे साथ कितना घुल मिल गए थे, कितने अच्छी तरीके से बातचीत की थी, और आज देखो, आज तो मुझे पहचान ही नहीं रहा है, या अच्छे तरीके से मेरे साथ बातचीत ही नहीं कर रहा है। इस तरीके से लगता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपके रिश्ते, आप अपने तरीके से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो उनके साथ एक बेटर रिश्ता बनाने की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लोगों को आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें हैं, कुछ ज़्यादा ही उनकी शिकायतें हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिता सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन हो, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा चौकअप है, यानी बहुत ज़्यादा ही आप बिजी रहने वाले पर्सन हो। इस वजह से लोगों की शिकायत आपको लेकर होगी ही होगी और रहने ही वाली है। इसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, आप पेशेंस से काम लेकर उनकी एक जो भी शिकायत है वो थोड़ी बहुत दूर करने की आप कोशिश ज़रूर कर सकते हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी आप अपने तरीके से बहुत अच्छे रिश्ते निभा रहे हो लोगों के साथ, लेकिन लोगों की जो राय है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर यही है कि आपको हर तरीके से उनको जवाब देना चाहिए, और आपका मानना है कि मुझे हर एक सवाल का जवाब नहीं देना है। ये आपकी राय है, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल तरीके से और इमोशनल तरीके से दोनों तरफा से सोचा जाए तो फिर यहाँ यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें सब कुछ देखना है, हर एक जिम्मेदारी को देखना है। तो हम भावनाओं में बहकर लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा और गहराई भरा रिश्ता निभाएंगे तो कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, या बदल जा सकती है वो, या फिर हमारी कोशिश कम हो जाती है दूसरे कार्यों में। इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से लोगों के साथ आप अपने रिश्ते को हमेशा बिल्डअप करने की कोशिश करते रहते हो, अपने तरीके से ग्रोथ करने की कोशिश करते रहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक उम्मीद नहीं है कि मुझे लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग रिश्ता ही निभाना है। ये आपके पहलू नहीं है, इतना जान लो। तो यहाँ आपकी सोच तो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बहुत अच्छी है। लोगों का आपके प्रति जो झुकाव है, अपनापन है, एक बहुत ज़्यादा ही उनको आपसे अटैचमेंट है। इसका कहीं ना कहीं आपने भी उनको बहुत कुछ दिया है, इस वजह से ही है, इतना याद रखें। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।